कृषि प्रधान देश भारत का कृषि प्रधान राज्य बिहार के मैं पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड में मैं अभी उपस्थित हूँ और मेरे कैमरे पे आपको जो भीड़ दिखाई दे रहा है यह हमारे देश के हमारे राज्य के रियल हीरो होते हैं और इनके ऊपर देश दुनिया की कानून व्यवस्था से लेकर और हर तरह की व्यवस्था चलती है। ये वही फटे मैले पुराने कपड़े में वही लोग हैं जो देश का संचालक हैं और देश को चलाने वाले हैं। सरकार क्यों इस तरह से दुर्व्यवहार करती है ये कहीं ना कहीं से चर्चा का विषय है और ये काफ़ी निंदनीय है। हमारे पीछे जो दिख रहे हैं एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा होगा, यह एक हॉल है और इस पे इफ्को बाजार कोटवा जिला पूर्वी चंपारण का बोर्ड लगा हुआ है। बहुत सुंदर इस पे जो है रंगाई पुताई कर दिया गया है। तरह तरह के कीटनाशक और खादों का इस पर नाम और फोटो वगैरह लगा दिया गया है। जब ऐसे ऐसे लोगों को बेगुनाह का बेवजह का कहीं जब अपना काम धंधा छोड़कर और जब आकर लाइन लगना पड़ता है, कतार में खड़ा होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से वो अपने सम्मानित सरकार को बेशर्म सिस्टम के नाम से मैं बोलने लगता हूं कि क्या यह लोग मर्यादित हैं कि नहीं, यह लोग मान सम्मान करने योग्य लोग हैं कि नहीं। आखिर इनकी क्या गुनाह है कि जब इनको गेहूं की बावक करनी है उस समय इनको जो है सारा काम छोड़कर और इनको खाद के लिए लाइन, बीज के लिए लाइन, जब इनको खेत में पानी पटाने के बाद खाद छींटना है तो उसके लिए फिर सबसे पहले पानी पटाने के बाद आकर 2 दिन जो है यहाँ पे 4 दिन 5 दिन खाद के लिए चक्कर काटेंगे, तब तक पता चलेगा कि उस पानी पटाने से गेहूं में कोई फायदा ही नहीं होगा। अच्छा, जब ईख रुपाई का काम है, ईख रोपने के बाद जब खाद चाहिए, मतलब कृषि का कार्य इस तरह से बिहार में और खास करके पूर्वी चंपारण में चौपट हो रखा है। इसमें इतना बड़ा कालाबाजारी हो रखा है, इतना बड़ा कालाबाजारी हो रखा है कि कहीं ना कहीं से हमारे जो पूर्वी चंपारण के यशस्वी जो मंत्रीगण हैं और कुछ बड़े बड़े नेताजी लोग हैं वो सारे जो है ना वो मतलब क्या बताएं, वो काला चश्मा लगा रखे हैं और कान में जो है ना तेल डालकर रुई डाल लिए हैं। उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो बिल्कुल अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। बस उनको चुनाव, इलेक्शन, जाति और पार्टी दिखाई देता है। आज बापू का सत्याग्रह और बापू का धरती कहे जाने वाले चंपारण में सच्चाई यह है कि यहाँ पे एक भी ईमानदार और गरीब के लिए कोई नेता नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। जीता जागता उदाहरण जो है ना, ये खाद बाजार के ऊपर यहाँ जो ग्रामीण जो है यहाँ पे अभी सैकड़ों के तादाद में खड़े हैं, ये जीता जागता सबूत हैं। हम लोग किसान के साथ 24-48 घंटा हो गया यहाँ धरना दिए हुए और 6 रोज हो गया हम लोग को खेत पटाए हुए। काहे धरना दे रहे हैं आप लोग? खाद के दिक्कत से हम लोग दे रहे हैं। यूरिया हम लोग को मिल नहीं रहा है, ब्लैक जा रहा है। यूरिया आया 4 रोज 5 रोज हो गया, आज सिर्फ लिस्ट लगा दिया जाता है। किसान लिस्ट देकर उसमें सो रहा है बिना भूखे प्यासे। क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे इस पर? आज यूरिया 3 दिन से वैसा वाली सो मिलत नहीं ना। किसान गरीब घर से बैठ के पेट की खर्ची बैठ के खेती में लगाता, खाद बिया हमनी के मिलते नहीं, तो बाद में किसान जी कैसे कि सरकार तो अपना नौकरी से जी और गरीबी कहाँ से जी, उनका पेट सूख गया जी। हमनी खेती करता नहीं, किसान नहीं खेती करता नहीं, खेती से आई तो खाए ना तो चुपचाप पूछे तो ना होता जी। हाँ, किसान मरल की जिया। आप लोग अपने नेताजी के पास एक बार क्यों नहीं जाते हैं, जिसको वोट देते हैं विकास के लिए गमछा हमको वोट मांगते हैं? जाइएगा, नेताजी जाएंगे तब तो नेताजी पटना रहते हैं। यहाँ का सिस्टम में भ्रष्टाचार है। एक बार जितना लोग कुर्सी पर लिया बैठा है उन लोग एक बार किसान करके देखे एक सीजन कि क्या यहाँ पे हालत है। आदमी संडे से आदमी 2 बजे दिन से लगा हुआ है। आया कल यहाँ का आया, वहाँ पे लेटर लिख दिया कि हाँ अब नहीं बटेगा और फिर आप लोग चले जाओ। एगो बात सुनिए, नेताजी का चलते कहे का मतलब 20 को चमचा में खड़ा हो जाते हैं, तो वो चमचा क्या करेगा? गरीब किसान क्या करेगा? किसान क्या करेगा? वो किसान क्या करेगा? जब देखिए हम लोग लाइन लगे थे, कल लाइन लगे थे, तो कल आकर 7 बजे शाम को आकर साट दिए थे। आज वितरण नहीं होगा, कल वितरण होगा। 19 तारीख को छोड़कर 20 तारीख को वितरण के लिए आकर पूर्जी साट कर 7:30 बजे रात को चले गए वो घर पे। और वो जाकर घर पे सो गए, हम लोग यहाँ सोए थे। आज से हम लोग शनिवार से ही सोच रहे हैं आज यूरिया मिलेगा, कल यूरिया मिलेगा, परसों यूरिया मिलेगा, लेकिन एक दिन भी यूरिया नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम लोग कहाँ से यूरिया ले? हम लोग 600 रुपये भी घिरी काट रहे हैं यूरिया लेकर, तो कोटवा प्रखंड में कहीं पर भी नहीं मिल रहा है यूरिया। हम लोग कहाँ से यूरिया लेकर दे?
पानी पटाकर हम लोग का खेत में पूरा पानी सूख रहा है। बाकी देखिए महिलाएं किस तरह से यहाँ जो है ना पुआल बिछा बिछा कर जो है ना सर्द के रातों में, अगर दिसंबर महीना और सर्द की रात हो और फिर पुआल बिछा कर अगर महिलाएं इस तरह से अगर इस बिहार में खाद के लिए अगर चक्कर काट रही हैं तो ये घोर निंदनीय है। और इसका निंदा मतलब जितना भी किया जाए कम है, लेकिन कहीं ना कहीं से पूर्वी चंपारण के मंत्री जिलों के ऊपर जो है ना उनके खादी के कुर्तावा पर एक काला कालिख पोत रहा है इन गरीब महिलाओं का यहाँ पे सर्द में दिसंबर महीना में बैठना। और शर्म कर लीजिए नेताजी, आप लोग पता नहीं आप लोग किस लिए चुनाव लड़ते हैं और कहे के लिए जीत जाते हैं, क्योंकि आपका काम है जनता का काम देखना, जनता के उन समस्याओं का देखना। और जनता में सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा किसान परिवार के लोग होते हैं, जिस किसानी से जो है ना आप अपने गद्दी पे बैठते हैं। लोग देखिए अपना अपना कुछ खाने पीने का भी सामान लेकर आए, देखिए हाथ में लोग का झोला है, देखिए ये देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाओ, उधर बताओ। दुर्भाग्य है बिहार का, नमक मिर्चाई घरेलू उपयोग का सामान ले लेकर और लोग यहाँ पे बैठकर और खाद के लिए कथी ले ले बनी हमें। देखिए देखिए खाना से लेकर हर व्यवस्था ये लोग यहाँ पे लेकर आ रहा है। और ये लोग का बस इतना ही कहना है कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो दलाल को खाद मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे, अरे नेताजी, माननीय नेताजी, ये जेपी आंदोलन नहीं है और ये जेपी आंदोलन के क्रांतिकारी लोग नहीं है, यह किसान है। और यह किसान जागरूक हैं अपने हक के लिए, जो है ना यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं, खाद लेने आए हैं। जिस खाद को इनके खेत में सख्त जरूरत है, ये देखिए अब देख सकते हैं, अब देख सकते हैं कि लोग किस तरह से भूजा चिवड़ा खाकर यहाँ पे और ये जीवन यापन करने नहीं आया है महोदय। ये सरकार और मंत्रियों के ऊपर जो है ना करारा तमाचा दे रहा है लोग, लेकिन हो सकता है उस तमाचा ये लोग नहीं समझते हैं। यह इफ्को बाजार है कोटवा में, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ्को बाजार कोटवा पूर्वी चंपारण। और ये लोग रात और दिन यहाँ सोता है, बस ये लोग का सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझे खाद मिल जाए, हम चले जाएं। हम लोग चले जाएंगे तो बिक जाएगा, कैसे बिक जाएगा? हम लोग इधर लाइन लगे हुए हैं, चले जाएंगे, 50 से दलाल आएगा निकाल कर ले जाएगा, पैसा का 500-600 रुपये बेच लेगा। हम गरीब को मिलता नहीं है, गरीब चिल्लाकर मर रहा है। हाँ ऐसा हो रहा है। 800 का 650 का खाद उधर दमंगी हो रहा है, गरीब को धक्का दे दिया जाता है और निमन दमंगी करके लेके चला जाता है, बोले कर देता है। हाँ हाँ, जो बड़े बड़े आदमी हैं उनके द्वार पर भी यूरिया पहुंच रहा है, हम लोग का लाइन लगने पर भी नहीं मिल रहा है ना। या जो बड़े बड़े हैं उनके द्वार पर भी यूरिया चल जा रहा है, लोग पहुंचा दे रहा है ले जाकर। हम लोग आज 4 दिन से लाइन में है, यूरिया नहीं मिल रहा है। देखिए गरीब के बेटी और बहन की इज्जत नहीं है, वो जौन जीत गया है उसका इज्जत है। का कहम चाची? रात के गाड़ी पर जा के बाद आके चल जाता है, हमनी के गरीब आदमी के नहीं के भेटा, तब हमनी के रात दिन रह जियो गोर करवाता नहीं सर। रात भर लोग रहता नहीं तो कें गाड़ी पर लदा जाता। अति दूरा से चोरा के चोराई ना, पिछुआरा से चोरावा तलू और कहाँ से चोरावा तलू, पीछे से गेट बा वही लगले निकाल देता। शुक्रवार से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खाना पीना त्याग कर कॉल परसों बोल रहे हैं, रोज दे रहे हैं। सबसे बड़ा चीज बता रहे हैं, थोड़ा सा नहीं जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुलिस बल नहीं मिलने के कारण यूरिया का वितरण दिनांक 19/12/2022 को नहीं किया जाएगा, दिनांक 20/12/2022 को यूरिया खाद का वितरण किया जाएगा इफ्को बाजार कोटवा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह स्टिकर जो है ना पहले 17 तारीख के डेट में लगा था, लेकिन जब हम लोग लगातार कंटिन्यू यहाँ पे जो है बैठे रह गए तो फिर इसको 18 कर दिया गया, फिर 19 कर दिया गया। और ये लोग का कहना है कि ये 20 को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है 20 को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लैक ये कैसे हो सकता है? ये गारंटी नहीं गए जो कौन बिका जाए। कड़ाके की ठंडी में अगर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी अगर आकर केवल ओनली खाद के लिए अगर इस तरह से कतार में बैठे हुए हैं, कतारबद्ध बनकर यहीं भोजन करते हैं, खाते हैं, तो बिहार सरकार और हमारे माननीय पूर्वी चंपारण का नेताजी लोगों को लानत स्वीकार करना चाहिए। अम्बेडकर भवन में और कृष्णा भवन में जाकर बेवजह का जो है ना मीटिंग करने से नहीं होता है। अगर है हिम्मत नो तो इनके बीच में आओ, फिर समझ जाएंगे कि आप नेताजी हैं और आप गरीबों के लिए काम करते हैं। लेकिन खुले आसमान में अगर आपकी मीटिंग हो जाए ना, और वैसे वैसे गरीबों के बीच में जिस दिन ये पूर्वी चंपारण का नेता आना चालू कर देंगे ना, उस दिन पूर्वी चंपारण का इन गरीबों का, किसानों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस चीज को ये गरीब लोग भी नहीं समझता है। आज समस्या है, लोग कोस रहा है, कल चुनाव होगा, ये लोग भी जाति और पार्टी में बट जाएगा।
ये देख सकते हैं। और यह लोग जो है ना पाकिस्तान से नहीं आए हुए हैं, इसी बिहार के और इसी चंपारण के गांधी जी का सत्याग्रह वाला धरती से हैं, जिसका आज तक इतिहास में भी नाम रहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस चंपारण में इनके लिए कोई नेता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी यहाँ पे खाद बंटवाने के लिए प्रशासन और कुछ सरकार शासन के लोग आकर यहाँ पे खाद बंटवाएंगे। अब कहिया आएंगे, कहिया खाद बंटवाएंगे वो हमें भी पता नहीं है, क्योंकि जैसे लोग बता रहे हैं कि रोज वहाँ पे नया नया बोर्ड लग जाता है, नोटिफिकेशन लग जाता है, नोटिस लगा दिया जाता है। बटाएगा उसको ताला तुराएगा। किसान का बहुत दिक्कत है, 24 घंटा हो गया है, खाना पीना भी नहीं, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। क्या कीजिएगा? क्या कि जो है नहीं बांटेगा तो उसको तुरा जाएगा, लूटपाट होगा। अब लूटपाट होगा, लूटपाट हो जाएगा, केस हो जाएगा। केस हो जाता क्या वाला? कितना केस कर जाएगा वो? कितना केस कर? लूटपाट कैसे कर लीजिएगा आप? कितना लूटपाट कर? आप कानून से ही लड़िएगा ना। कितना पब्लिक है सारे, कितने पे केस कीजिएगा? वो केस करिए, पंजाब के लूटपाट नहीं ना कर सकते हैं। लूटपाट नहीं करता है तो वो हम लोग को दीजिए, हम लोग को दो ना, वो दो, हम लोग को देगा तो हम लोग लेगा, हम लोग लेगा। गलत एकदम नहीं बोलता है, एकदम नहीं बोलता है, एकदम सर नहीं बोलता है, एकदम नहीं बोलता है। हम ये जो हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी जी ने कहा कि किसानों को सरकार जो है जैविक खाद की राय देती है, लेकिन इनकी विभाग कभी राय नहीं देती है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये सब खाद जो है स्वास्थ्य के लिए, जमीन के लिए हानिकारक है। किसान को जैविक खाद का पैदावार करना चाहिए और जैविक खाद लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें बस सरकार से अगर कुछ सीखना है तो केवल गुमराह करने की बात सीख लीजिए, सरकार से कुछ सीखना है तो भ्रष्टाचार करने की बात सीख लीजिए, और सरकार की बातों को अगर मानना है तो फिर भ्रष्टाचार का शिकार हो जाइए। आज यहाँ पे अभी के डेट में यहाँ पे 250 से 300 के आसपास यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि मुझे खाद मिल जाए, खाद मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं से पूर्वी चंपारण के सारे नेता मंत्री सबको लानत स्वीकार करो। ऐसे ऐसे महिलाएं, ये भी हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे और आप नेताजी जैसे लोगों के घर की महिलाएं हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आई है। जा रहा है 48 घंटा बैठे हुए हो गए हम लोग को धरना पर कि ब्लैक ना हो, तब अच्छा ब्लैक कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं से माननीय मंत्री जी लोग, इन लोग को सबसे ज्यादा खौफ ब्लैक होने का है। कर रहा है 800 रुपये बोरा मांगा जा रहा है। कहीं ना कहीं से इनको खादवा से ज्यादा इनको चिंता है कि आप लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं ना, उस पे लोग अंकुश लगाना चाह रहा है, इसीलिए राशन पहले करें बैठा हुआ। क्या को देखकर क्या ये महिलाएं जो हैं, माता बहन हैं, ये पाकिस्तान से नहीं ना आए हैं? इसके लिए तो हम सबसे पहले जिम्मेदार मानेंगे प्रखंड पदाधिकारी का ऑफिस है, बगल प्रशासन है, बगल में नेताजी भी यही का है, इसी धरती का है। मेरे कर्मभूमि है ये जो है सो प्रधानमंत्री का जो है सो यही जैसे चीनी मिल का भी खा के गए, ठीक है, चीनी मिल का चीनी खाने के लिए, ठीक है, वो भी काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जनता जब यहाँ नहीं अर्जेगा, नहीं उत्पादन करेगा तो कुर्सी पर बैठने से उन लोगों को अन्नदाता मिल जाएगा। अन्नदाता सिर्फ कहने से नहीं ना होगा। तो कैसा अपराध हम किया है कि ऐसा लाइन लगा करके कतार? बिल्कुल, क्या ऐसा अपराध किया है? क्या कहता कहनिया हमनी के पेट ना हो, देह ना हो, हमनी के कुछ ना कर आय या सब अपन काम काज क के आ दिन रात अगर दौड़त आ हम के गोड़ ना हो, देह ना हो, सब काज कमा खाए वाला है। यहाँ के नेताओं को लानत स्वीकार करनी चाहिए और सरकारी सिस्टम को अपने भ्रष्टाचार पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब जनता जागरूक हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे महिलाएं जो है ना, ये भी सम्मानित होती हैं, ये भी किसी के घर की महिलाएं हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की बहन है। सिस्टम बिहार की जो सिस्टम है वो खास करके पूर्वी चंपारण के सिस्टम जो है गरीब किसानों के बातों पे जो है ध्यान दे, अमल करे सकता है। पूर्वी चंपारण के सारे नेता मंत्री और प्रशासन पदाधिकारी, सबसे मेरा विनती है कि अगर मेरी वाणी से आपको तकलीफ लगी हो, मिर्ची लगी हो, तो थोड़ा देर के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये लोग के साथ आप लोग जो किए हैं वो माफ़ी योग नहीं है।